Good morning, all of you. Now start. Good morning, sir. अपन ने कल क्या देखा था? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी देखी थी अपन ने, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अपने को देखना है, क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? दैट इज द इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट बी। हियर 0, हियर 10 एंड 20। यहां तक से यहां तक जाने के लिए इसको कितने लगते हैं? 5 सेकंड। हियर आल्सो 5 सेकंड। 5 सेकंड मींस इक्वल इंटर ऑफ टाइम से वो चलेगा। दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको पता है। अब बॉडी क्या रहती है, जो भी बॉडी से या व्हीकल से जो भी है वो क्या करती है? स्ट्रेट लाइन जाती है और क्या होती है बाद में कर्व भी होती है। तो अभी ये देखना है व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन मींस क्या होता है वो देखना है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। जब कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट जाती है, क्या जाती है? स्ट्रेट अगर जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इट डज नॉट चेंज विद टाइम। उसका टाइम में क्या होता है? चेंज नहीं होता है। इट डज नॉट चेंज विद टाइम। Sir, your voice is not clear. ओके, देखो 1 मिनट। हाँ, देखिए ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बताओ? ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन If object travels लाइन, equal distance in equal interval of time. हाँ लाइन, जब लाइन स्ट्रेट जाती है, अगर जब स्ट्रेट जाती है कोई व्हीकल्स या बॉडी स्ट्रेट जाती है तो उसकी वेलोसिटी है मीन ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी, इक्वल इंटर ऑफ टाइम। ओके, देन हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? द वेलोसिटीज ऑब्जेक्ट वेरीज, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। द वेलोसिटी उसकी क्या होगी? ऑब्जेक्ट की क्या होगी? वेरीज, चेंज हो जाएंगी। द वेलोसिटी में हैव डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम एज वेल एज डिफरेंट पॉइंट ऑन द पाथ। मींस कैसा है? डिफरेंट पाथ है, जब डिफरेंट पाथ आती है तो फिर क्या होती है? वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाती है ना। तो उसी के साथ हेंस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉट जीरो। ऑब्जेक्ट अगर क्या आता है मींस क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। फॉर सच ए सिचुएशन we define it another term that is called the acceleration। अभी acceleration में भी आपको समझ में आएगा। now consider 1 minute। देखो ये जो कार है आपको दिख रही है, वो कार देखो आप, वो कार में आपको क्या पता चल रहा है? व्हेन हैव ऑल एक्सपीरियंस विद वेदर इन कार। जब अपन क्या होते हैं, कार को स्ट्रेट लाइन में जाती है और आइन टाइम पे क्या होता है? एक मोड़ आता है और टर्न होती है। टर्न होते समय एक साइड में कार क्या होती है? झुक जाती है। अंडरस्टैंड? ये आपको पता है? Yes. हाँ, ये पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, हाँ
आगे अभी देखो यहाँ पे ये साइड में अभी क्या आ रही है, बस आ रही है, ये साइड में ये साइड से बस जा रही है, ये साइड से बाइक जा रही है और ये साइड से क्या हो रहा है, कार जा रही है। ये देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, जब राइडिंग करते हैं अपन मोटर बाइक पे या ऐसे, तो क्या होता है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जब डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी इज रिलेटिव टू डायरेक्शन, क्योंकि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के कारण उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, यहाँ पे आपको क्या लगेगा, वेलोसिटी लगेगी। तो इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जगह चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना, मान लो 2 थिंग्स है। अब फर्स्ट थिंग्स है आपका कि एक स्ट्रेट कार जो है वो स्ट्रेट जा रही है। ये कार देखो, ये कार जो है, इस कार की स्पीड जो है, कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। और ड्राइवर इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ें मुझे बताओ, 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और स्ट्रेट जा रही है, ये फर्स्ट है। उसके बाद मैं सेकंड बता रहा हूँ, आप मुझे बताना सेकंड में क्या होगा। दूसरा है अब देखिए, दूसरे में मैं आपका दूसरा पिक्चर बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या होगा वो मुझे बताओ। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से क्या जा रहा, प्लेन जा रहा, कांस्टेंट स्पीड। प्लेन इज अ ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड इन दिस 2 सिचुएशन। ये 2 सिचुएशन में आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी क्या रहेगी। कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट मीन किसका, इसको मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे जो मैंने सिचुएशन बताई आपको, दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई। अब ये इसकी एक्सेलरेशन मीन्स, इसका मतलब होता है दोनों स्पीड से जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं जरूरी। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, जब हाई स्पीड से स्ट्रेट लाइन जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं अपन, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू हाई स्पीड, या हाई स्पीड से नहीं होगा, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होगा। अगर वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है, उसका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो ही क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू हाई स्पीड, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट देन चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन विल बी एग्जिस्ट इन ओनली व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। ये जो वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी कब होती है, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, आगे किस में चलेंगे अभी। फर्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। हाउएवर in uniform motion the velocity of the object varies. The velocity may have different values and different instant of time as well as different points of the path, and hence change in velocity of the object during given time of interval is not zero. So you are similar. Yes, okay. हाँ, अब 1 मिनट पीछे चलते हैं अपन। अब मुझे बताओ क्या नेसेसरी है एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या नेसेसरी है, मुझे बताओ। वेलोसिटी। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नहीं है
तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है। Acceleration does not exist. हाँ, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, सो देयरफॉर मींस अगर मान लो ये आप स्ट्रेट जा रही है, बहुत ही फास्ट जा रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू द फास्ट ड्राइविंग, यानी दैट इज कॉज पूरा का पूरा आपको बताया था कि अगर फास्ट जा रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज अगर होती है तो वो एक्सेलरेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका मीन्स फार्मूला आएगा आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, जो भी उसको टाइम लगेगा, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जितना भी आपको टाइम लगेगा उसको बोलेंगे अपन एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ अब इसमें क्या कहते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, कोई भी व्हीकल यहाँ से स्टार्ट हो गई तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है, इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल u, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, डिनोटेड बाय v। तो आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू V minus U. means final velocity minus initial velocity, that is final velocity कितना है, v minus u, that is the change in velocity. Acceleration is denoted by a is for the acceleration is equals to क्या बनेगा फॉर्मूला एक्सेलरेशन में से, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज व्हाट, V minus U upon T. upon that is p for time is t taken, that is a is equals to v minus u upon t, that is the first formula। ऐसे भी बन सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, टाइम भी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पर मींस वेलोसिटी में टाइम भी चेंज हो जाएगा। जब अगर टाइम चेंज होता है तो आपको वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का भी आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट इज t2 minus t1 करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड जो आखिरी का जो टाइम लगा उसको t2 minus t1 करना पड़ेगा, यानी सॉरी t1 minus t2 चाहिए, t1 minus t2 क्या चाहिए, नहीं t वेलोसिटी किसकी, इसकी t2 है ना, t2 minus t2 minus t1, दैट इज द एक्सेलरेशन, है ना। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, जब क्या होता है बॉडी यानी वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब उसके बाद अपना फार्मूला बनेगा a is equals to v minus u upon time t, that is the time t। ये हो गया आपका फार्मूला। देन एवरेज एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, अभी बताया मैंने, एवरेज एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट v2 है एट टाइम t1, t1 पे एक वेलोसिटी है और दूसरी वेलोसिटी का टाइम है t2 है, देन द एवरेज एक्सेलरेशन इज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंटरवल गिवन एज v2 minus v1, v2 that is called the average acceleration, that is called the average acceleration, v2 minus v1 is equals to t2 minus t1, that is the average acceleration। अंडरस्टैंड, ये हो गया, आपको यहाँ तक हो गया। चलो आगे, अब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, अब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा वो देखते हैं। चलो नाउ हाँ, ये पोजीशन पे, ये बी पोजीशन है, ए टू बी, द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। ये ना इनिशियल वेलोसिटी एट द रेस्ट बॉडी रहती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, और वेलोसिटी का जो भी यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, एंड
here final velocity is 10 meter per second. क्या रहेगा 10 meter per second. Then what is the acceleration? Acceleration कितना होगा? Acceleration is equals to, formula is change in velocity upon time. That is a is equals to, yes, v final velocity, that is v minus u upon t is equals to, अब इसको कितना सेकंड लगे यहाँ तक जाने के लिए, उसको कितना सेकंड गया 5 सेकंड मानना, कितना होगा 5 सेकंड. तो एक्सेलरेशन कितना होगा, मींस यहाँ की जो स्पीड है या यहाँ की वेलोसिटी जो है बॉडी की वो 0 होगी क्योंकि वो इनिशियल है, और फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है. तो v minus u, v is the final velocity, that is called the 10 minus 0 upon time, कितना है 5, that is 10 minus 0 10 divided by 5 is equals to 2. 2 meter per second square. अब ये क्या है, ये 10 था, ये क्या था मीटर पर सेकंड था, और ये 5 क्या था सेकंड था, मींस मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, that is मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहां से आपको एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया. द एक्सेलरेशन यूनिट, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which is generally used, that is m upon s square. इसका यूज किया जाता है या m into x raised to power minus 2. ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, ये या तो ये, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो. That is the acceleration, the definition of acceleration, formula of acceleration and unit of acceleration. First of all, what is meant by acceleration? The acceleration of an object, change of velocity of in the time. object with time. Acceleration of object defined as the rate of change of velocity of the object with time, and the formula is acceleration is equals A to, equals to v minus u upon t. हाँ, that is change of velocity upon time, है ना, v minus u upon time t, and the unit of acceleration is meter per second square. Understand? Yes sir. हाँ, Yes sir. चलो पढ़ो. Rate of change of velocity, that is called the acceleration. पढ़ो चलो. कौन पढ़ना चाहता है? यस, हाँ पढ़ो चलो. और एक जन ने स्क्रीनशॉट भेजो, ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे. मनस्वी, रीड नाउ. Yes, sir. रीड नाउ. Sir, acceleration. हाँ, acceleration. When the velocity of a body is increasing, the body is said to be accelerating. Suppose a car starts from rest, initial velocity is 0 and its velocity increases at a steady rate so that after 5 seconds its velocity is 10 meters per second. Now in 5 seconds the velocity has increased by 10 minus 0 is equals to 10 meters per second, and in 1 second the velocity increases by 10 by 5 is equals to 2 meters per second. In other words, the rate at which the velocity increases is 2 meters per second every second. The car is said to have an acceleration of 2 meters per second. This gives us the following definition of acceleration. Acceleration of body is defined as the rate of change of its velocity with time. That is, acceleration is equals to change in velocity upon time taken for change. Now, the change in velocity is the difference between the final velocity and the initial velocity. Change in velocity is equals to final velocity minus initial velocity. So, acceleration is equals to final velocity minus initial velocity upon time taken. Suppose the initial velocity of a body is u and it changes to a final velocity v in time t.
then acceleration is equals to v minus u upon t, where a is equals to acceleration of the body, v is equals to final velocity of the body, u is equals to initial velocity of the body, and t is equals to time taken for the change in velocity. Since acceleration is the change in velocity divided by time, therefore the unit of acceleration will also be the unit of velocity, meters per second, divided by the unit of time, second. Thus, the SI unit of acceleration is meters per second or meter per second square, which is written as meter per second square or meter per second square. The other units of acceleration, which are also sometimes used as centimeters per second square and kilometers per hour square. If the motion is in the straight line, acceleration takes place in the direction of velocity. Therefore, acceleration is a vector quantity. It is clear from the definition of acceleration, that is, acceleration is equals to v minus u upon t, that when a body is moving with uniform velocity, its acceleration will be 0, because then the change in velocity v minus u is 0. Thus, when the velocity of a body is uniform, acceleration is 0, and when the velocity of a body is not uniform, it is changing. The motion is accelerated. So यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी करना है क्या रेट? नहीं, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया? अंडरस्टैंड? यस सर। 1 मिनट। अब है इसके बाद का जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या है? पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? अब मुझे बताओ। जैसे ही आपकी बॉडी जो है, आपका व्हीकल से अगर सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर जाती है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, तो वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन is same as the direction of velocity, that is the positive acceleration. Means डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक ही साइड में जाते हो, क्या आएगा? एक ही साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मोशन का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अगर क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं मोशन और एक्सेलरेशन, so that is called the positive acceleration. That is the positive acceleration. ये आपको ध्यान में रखना है। और ये u है और यहाँ पे क्या है? v है। तो v is greater than u at this condition. Understand? Yes sir. हाँ, मीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा? अगर एक व्हीकल जो है, जो बॉडी है, इसकी वेलोसिटी पहले के u कितना है? 0 इनिशियल है। यहाँ से मोशन, इसका मतलब दोनों मोशन, इसका इक्वल टू स्पीड अपन बोलेंगे, और ये एक्सेलरेशन जो है इन सेम डायरेक्शन अगर जाता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दैट इज v कभी भी क्या रहेगा? u से ग्रेटर रहेगा। v इज ग्रेटर देन u, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसका उल्टा अगर करते हैं, निगेटिव होता है, the direction of acceleration is opposite to the direction of velocity. Mean velocity, that is called the motion, जो भी रहेगा वो स्पीड रहेगी, वो अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, कैसा है? अपोजिट है। ये अगर अपोजिट होगा यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना है कि वो कैसा रहेगा? निगेटिव डायरेक्शन। इसीलिए v is less than u, that is निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या रहेगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, व्हाट इज माय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? यस, When the velocity of body in linear motion goes on increasing, that is called as the positive acceleration. हाँ, मीन्स
the acceleration of an object is said to be positive if the direction of acceleration is same as the direction of velocity. Direction of acceleration and direction of motion या velocity ये क्या होंगे? सेम होंगे, सेम एज द डायरेक्शन। दोनों अगर सेम होते हैं, सेम साइड जाते हैं तो उसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, v इज ग्रेटर देन u। ओके, दैट इज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। देन नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों मींस वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन एंड डिक्लेरेशन। रिटार्डेशन एंड डिक्लेरेशन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, सो देयरफॉर v इज लेस देन u, दैट इज negative acceleration. Okay, then next है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है उसके लिए और एग्जांपल्स आपके पास है। लेट रेलवे ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस फ्रॉम स्टेशन, है ना? अगर रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है तो क्या होता है? यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे, ये एक पोजीशन पे ट्रेन स्टॉप है और स्टॉप होते ही समय वो क्या करिए? वहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होगी। द इंजन अप्लाई फोर्स सो एज टू स्पीड अप द ट्रेन, मींस यहाँ पे अगर ट्रेन होगी तो ये ट्रेन क्या करेगी? यहाँ पे रेस्ट है तो वो अगर अपने को क्या मोशन में चाहिए तो क्या करेगी? वो इंजन को क्या करेगी? इंजन क्या करेंगे? उसको आगे क्या करेंगे? पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे। इंजन क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, स्पीड अप द ट्रेन, ट्रेन को स्पीड में लाने के लिए वो क्या करेगा? उसको फोर्स अप्लाई करेगा। ऑब्वियसली द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मींस अगर ट्रेन एट द रेस्ट है, यहाँ पे है, तो यहाँ से जो इंजन है वो फोर्स लगाएगा काहे के लिए? स्पीड लाने के लिए, तो दोनों क्या आएगा? सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। हाउएवर व्हेन द ट्रेन अप्रोचेस नेक्स्ट स्टेशन, जब यहाँ पे भी पहुंचा, बी तो हो गया, अभी ये भी नेक्स्ट स्टेशन है, ये नेक्स्ट स्टेशन को पहुंचने के लिए क्या करेगा? वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे बी पहुंचने के बाद ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, जब यहाँ पे स्टार्ट हो गई तो इंजन को क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, उसको पुश करेगा, यहाँ आगे जाएगा। जब नेक्स्ट स्टेशन आएगा तो क्या होगा? ये ट्रेन जो है वो ट्रेन क्या करेगी? ब्रेक लगाएगी। अब जैसे ही ब्रेक लगाएगी, ब्रेक लगाते ही स्पीड ऑफ द ट्रेन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, यानी इसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते ही फाइनली बिकम्स एंड एक्सेलरेशन नाउ नेगेटिव। यहाँ पे ब्रेक लगाते ही उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि क्या है? वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पे आपको कौन सा लगेगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। हाँ, नेक्स्ट, व्हेन रॉकेट्स लिफ्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड, जब रॉकेट क्या होगा? ऊपर जाएगा, लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड, इस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज स्पीडेड अप, है ना? ये एक्सेलरेशन देखते ग्राउंड से अगर क्या होता है? रॉकेट ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा? फास्ट चला जाएगा, फास्ट जाते ही उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तो आपको समझ में आया? हाँ, ये दो चीजें थी आपको बताना चाहा, वो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है? नेगेटिव। मुझे तो बेस्ट एग्जांपल यही सबसे अच्छा लगा, ट्रेन का और एरोप्लेन का, जो भी है रॉकेट्स का जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल लगा है, क्योंकि वहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव ट्रेन के लिए कि यहाँ से रेस्ट है, रेस्ट होते ही इधर जाता है, इसका पॉजिटिव। जब कोई स्टेशन आता है तो ब्रेक लगा देता, क्या हो जाता है? नेगेटिव
एक्सेलरेशन, दो हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, नाउ आप रीड कौन करेगा? रीड कौन करेगा? सुकैना। ये कौन है? 1 मिनट। सुहानी, सुहानी, उर्वशी। ये सर यूनिफॉर्म, हाँ चलो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस टॉपिक पे आपका नो नो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बेटा, जो पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन है वो नहीं है क्या? वो पढ़ो। नो सर। ओके, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ो। सर when the velocity of a car increases, the car is said to be accelerating. If the velocity increases at the uniform rate, the acceleration is said to be uniform. A body has uniform acceleration if it travels in a